हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है गोद भराई। शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नित्या सुनो, अपनी मम्मी को कॉल लगा कर दो, मुझे बात करनी है उनसे। दमयंती जी ने अपनी बहू से कहा। जी मम्मी जी, नित्या ने जवाब दिया और अपनी मम्मी को कॉल किया। फिर हाल चाल पूछकर अपनी सास को फोन दे दिया। फिर दमयंती जी नित्या की मम्मी से बोली, समधन जी, इस संडे को नित्या की गोद भराई की रस्म है, तो आपको न्योता देने के लिए फोन किया है और जो शगुन वगैरह लगेगा वो भी बताना है। अब देखिए बहन जी, आप चाहे मुझे कम दे देना, पर बाकी परिवार को सब अच्छा ही देना। अब आप तो जानती है बहन जी, किसी का लेकर बैठे हैं, फिर देना भी तो पड़ता है। और आपकी इज्जत हमारी इज्जत, इसीलिए मेरे दोनों देवर देवरानी के पूरे परिवार के कपड़े और मेरे और नित्या के पति के पिताजी के कपड़े और बाकी आपके बेटी दामाद के कपड़े और नेहा नितिन की बहन और उसके पति के कपड़े और बाकी जो आप अपनी इच्छा से देना चाहे, बोल करके दमयंती जी ने फोन रख दिया और नित्या अपनी सास का मुंह देखती रह गई। खैर, ये हर बार का ही था। नित्या की शादी को 2 साल हो चुके हैं। इन 2 सालों में पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। पहली साल तो हर त्योहार पर सबके कपड़े, मिठाई वगैरह, ये कहकर कि शादी के बाद पहली राखी है, पहली होली है, पहली संक्रांत है। और अब जब से मैं प्रेग्नेंट हुई है, तब से ये कि हमारी ये रिवाज है, वो रिवाज है। नित्या को ये सब बहुत ही अखरता है। ऐसा नहीं है कि उसके पेरेंट्स ये सब दे नहीं सकते। नित्या का मायका और ससुराल दोनों ही संपन्न है। दोनों ही तरफ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर नित्या को यूं उसकी सास का मुंह से मांगना पसंद नहीं आता। उसने नितिन से भी इस बारे में बात की कि वो ही अपनी माँ को समझा दे, पर उसने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि बड़ों की बात है, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। अब की बार नित्या ने ही इसका हल ढूंढने की सोची। उसने अपनी माँ को कॉल किया और कुछ समझाकर कॉल रख दिया। संडे को नित्या की गोद भराई थी। सब मेहमान आ चुके थे, नित्या के मायके वाले और ससुराल वाले। पहले रस्म का काम हुआ, फिर देने लेने का सब काम हुआ, फिर सब खाना खाने लगे। और जब सब जाने वाले थे, तभी नित्या अपनी सास से बोली, मम्मी जी, मेरी छोटी बहनों को और जो शादीशुदा है उनके पति और बच्चों को मेरी तरफ से शगुन के लिफाफे दीजिए। वो 2100 रुपये शगुन के। अब नित्या की 5 छोटी बहनें थी, जिनमें से 3 शादीशुदा थी, तो उनके पति और बच्चों के लिफाफे मिलाकर 8 लिफाफे बने। नित्या ने ये बात सबके सामने कही थी, तो उसकी सास को लिफाफे देने ही पड़े। उनके जाने के बाद दमयंती जी ने नित्या से कहा कि ये लिफाफे वाली बात कहाँ से आई। तब नित्या बोली, अरे मम्मी जी, अब कोई मेरे ससुराल की बुराई करे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। आप तो जानती हो मेरी ताई और चाची कितनी मुंहफट है। मेरी बहनें पहली बार मेरे घर आई थी, तो उनको शगुन तो देना ही था। और पता है मम्मी जी, मेरी ताई जी की बेटी के ससुराल वालों ने एक बार उनकी छोटी बहनों को 1100 रुपये शगुन दिए थे। तब सबने कितनी बातें बनाई थी। अब आप बताइए, मैं कैसे अपने ससुराल की बातें बनने देती। नित्या का जवाब सुनकर दमयंती जी कुछ बोल ना पाई, पर उनको सबक मिल गया था कि नित्या ने ये सब क्यों किया। दोस्तों, नित्या ने सही किया या गलत, इसी सवाल के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।